नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। यह कहानी रहस्य, डर और अंधविश्वास के जाल में फंसे जीवन के कुछ अनसुलझे पहलुओं को दर्शाती है। कहानी में कई परतें हैं। एक तरफ रोहन का अजीब व्यवहार और दूसरी तरफ शमशान की घटना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शिवपुर तहसील के प्रशासनिक कार्यालय में मेरी नियुक्ति हुई थी। यह नौकरी मेरे लिए कुछ ही समय की बात थी, क्योंकि अस्थायी ट्रांसफर के तहत मैं यहां आया था। कार्यालय में मौजूद कर्मचारी पहले से परिचित थे, जिससे माहौल अपनापन भरा था। मेरा कार्यालय तहसील से 1 किलोमीटर दूर था, जहां हमारे वरिष्ठ विनोद सिंह और सहकर्मी अमन चौधरी भी काम करते थे। अमन अपने छोटे भाई रोहन के साथ सरकारी क्वार्टर में रहता था और उनके घर अगल बगल थे। अमन का परिवार गांव में रहता था, इसलिए उसकी मदद के लिए रोहन हमेशा साथ रहता था। रोहन 19 साल का दुबला पतला और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मासूमियत से भरे चेहरे पर हर समय एक शरारती मुस्कान रहती थी। मैं अक्सर अपनी बाइक से ऑफिस आता जाता था और रोहन हर दिन मुझसे मजाक करता, सक्सेना भैया, आज तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और मैं हमेशा हंसकर जवाब देता, रोहन, धूल मिट्टी में नहाकर भी स्मार्ट लगता हूं मैं। हमारा आपसी रिश्ता काफी अच्छा था। रोहन अक्सर चाय बना लाता और मेरे काम में साथ बैठकर मेरी मदद करता। हर दिन की तरह उस दिन भी हम मिले थे और रोहन बिल्कुल सामान्य था। रात के खाने के दौरान अचानक मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ विनोद सर की घबराई हुई आवाज थी, सक्सेना जी, कार्यालय में कुछ अजीब हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। मैंने चौंक कर पूछा, सर क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विनोद सिंह ने कांपती आवाज में कहा, रोहन की हालत सामान्य नहीं है। वह जोर जोर से रो रहा है, चीखें मार रहा है और उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने वश में कर लिया है। मैं रुक नहीं पाया, इसलिए बाहर आ गया। अभी अमन और उसके दोस्त उसे संभाल रहे हैं। उस रात मेरा मन कर रहा था कि तुरंत गाड़ी उठाकर रोहन के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि सुबह स्थिति को देखना सही रहेगा। अगले दिन मैं तय समय से 1 घंटे पहले ही कार्यालय पहुंच गया। जैसे ही मैं पहुंचा, रोहन दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, सक्सेना भैया, आज तो आप टाइम से पहले ही आ गए। मैंने हैरानी से उसे देखा। वह बिल्कुल सामान्य था, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। विनोद सिंह ने रात की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैंने रोहन को ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था और तड़प रहा था। रात के 3 बजे तक वह ठीक नहीं हुआ। अंततः एक तांत्रिक बुलाना पड़ा, जिसने झाड़ फूंक की और तब जाकर वह सामान्य हुआ। मैंने अमन को सुझाव दिया, यह मिर्गी का दौरा या कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तुम रोहन को लखनऊ के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अमन ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो, मैं आज ही लखनऊ लेकर जाता हूं। दोपहर 3 बजे अमन रोहन को लेकर लखनऊ निकलने वाला था। मैं अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक अमन के कमरे से चीखें सुनाई देने लगीं। मैं दौड़ता हुआ अमन के कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। रोहन जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें उलटी हो गई थीं और वह अपने चेहरे को एक अजीब कोण पर घुमा रहा था। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थीं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थीं। अमन
पसीने पसीने हो गया था। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करवा दिया ताकि भीड़ न जुटे। अमन ने कांपते हुए कहा, भैया ये क्या हो रहा है? ये तो कल से भी भयानक लग रहा है। मैंने तुरंत अगरबत्ती जलाई और उसे रोहन के पास ले गया। जैसे ही धुआं रोहन के नाक के पास पहुंचा, उसकी चीखें और तेज हो गईं, और तभी हम दोनों ने वह देखा जो हमारी कल्पना से परे था। रोहन के मुंह से अचानक काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे हवा में घुल गया और रोहन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो वह फिर से सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। मैंने अमन से कहा, यह मामला अब किसी डॉक्टर के बस का नहीं है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। हमने एक तांत्रिक से संपर्क किया जिसने बताया कि रोहन ने अनजाने में एक पुराने मटके पर पेशाब कर दिया था जिसमें एक जिन्न कैद था। वह जिन्न अब गुस्से में था और रोहन को परेशान कर रहा था। तांत्रिक ने रोहन को कुछ ताबीज पहनाए और तब जाकर उसकी हालत सुधरी। भाग 6, अजीब संयोग और शमशान का रहस्य। इस घटना के बाद रोहन फिर कभी वैसे बर्ताव नहीं करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं और अमन दोनों ही डरे हुए थे। कुछ समय बाद एक और रहस्यमयी घटना घटी। अमन और मैं एक दोस्त की शादी में गए थे, जहां हमें एक अजनबी ने गलत रास्ते पर ले जाकर एक शमशान में छोड़ दिया। वहां हमने भयानक चीजें देखीं, अंधेरे में चमकती आंखें और मृतकों की आत्माओं का स्वागत करती एक अदृश्य भीड़। अगले दिन हमें पता चला कि वह अजनबी वास्तव में एक आत्मा थी जो किसी दुर्घटना में मारा गया था। इस घटना के बाद से हमारे जीवन में अजीब संयोग होने लगे। हर जगह हमें ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य ताकत हमारे साथ है। अमन के पिता ने हमें चेताया, इस शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो आत्माएं नाराज हो जाएंगी। हम दोनों ने यह बात किसी से न कहने की कसम खाई, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहा। क्या हमारा सामना सच में किसी प्रेत से हुआ था या यह हमारे दिमाग का खेल था? निष्कर्ष, इस घटना के बाद रोहन का जीवन सामान्य हो गया, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक डर बना रहा। क्या हमने किसी प्रेत को चुनौती दी थी या यह केवल अंधविश्वास था? जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।